जय स्वामीनारायण स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, डेफिनेशन ऑलरेडी आपने देख ली है कि कोई भी एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कोई भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, सपोज हम एग्जांपल लें लिथियम का, कि लिथियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो लिथियम प्लस बन गया। नीचे यहाँ पे लिखती हूँ ये लिथियम प्लस बन गया। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी थी उसको बोल दिया वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और अगर हमें लिथियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे? लिथियम +2 आ जाएगा। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए हमें वो क्या है भाई? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और लिथियम +2 है, उसमें से फिर से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिथियम +3। और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा हमने, तो उसमें भी कुछ एनर्जी चाहिए थी। तो वो एनर्जी है वो कौन सी थी भाई? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं उसको। कि तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसको थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। फर्स्ट करना है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बार रिमूव कर दिया और दूसरी बार उसमें से ही रिमूव करना है तो उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और वही एटम है जिसमें से हमने 2 बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, मीन्स एक बार रिमूव कर दिया फिर से एक बार रिमूव करा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बन गया। फिर से हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है उसमें से, तो उसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरह से इनफाइनाइट तक आप जाओगे तो आपको इस तरह से ही बोलना है कि भाई थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिफ्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरह से। तो एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला क्वेश्चन आएगा या तो टॉप टू बॉटम वाला आएगा। पहले हम लेफ्ट टू राइट तक जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन से लेकर नियोन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो। यहाँ पे जैसे आपने ऑलरेडी थोड़ा ये टॉपिक देखा है और थोड़ा पता नहीं चला है तो देख लो। इसमें बेरिलियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2। और बोरॉन है, उसकी क्या है? हीलियम 2s2 2p1। ओके, आपने ये याद रखा है लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज में क्या चेंजेस आता है? साइज है वो डिक्रीज होती है, इतना याद है, ठीक है। और क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में ऐड होता है। ये सेम सेल है ना, सेकेंड नंबर की सेम सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, इसलिए उसकी साइज है कंटिन्यूस स्मॉलर होती जाती है, ठीक है। स्मॉलर हो रही है साइज, लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज है वो स्मॉलर हो रही है, एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। तो साइज का पता है, इसलिए आपको इतना भी पता है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी तो ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा भाई? हमें इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से रिमूव करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बस इतना याद है। उसके बाद आपने ये नहीं देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉप जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, कि बेरिलियम है उसमें 2s वाली ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, और बोरॉन है उसमें 2s तो फुल्ली फिल्ड है, वो तो हो गई, पर ये उसके बाद आया 2p वाला। हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखना क्या है भाई? कि लास्ट में आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आपको ऑर्डर पूछ लिया, सपोज ये बेरिलियम से लेकर नाइट्रोजन तक का, ठीक है, नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन का, यहाँ तक का। तो आपको बोला कि भाई ये ऑर्डर दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो आपने दे दिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपको इतना पता है कि साइज डिक्रीज होती है, पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अब देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐसा है आउटर सेल में जो जल्दी से रिमूव हो जाए, जिसको कम एनर्जी देनी पड़े। जिसको कम एनर्जी देनी पड़े इसका मतलब है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी ना। ये बेरिलियम एटम है, इसमें
2s वाली ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2s वाली ऑर्बिटल फुल्ली फिल है। और आप बोलोगे कि भाई मैडम बोरॉन है उसमें भी ये 2s वाली फुल्ली फिल है, भले ही 2p रही। भाई हमें क्या देखना है इसमें, हमें ये देखना है कि आउटर सेल है, दोनों में ये 2s वाली तो है पर यहाँ पे 2p वाली है। और जैसे आपने टॉपिक्स में आज आपने देखा, या तो थियोरी में थोड़ा देख लेना, क्या बोला था कि एस वाली जो सेल है ना वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होती है कंपेयर टू पी वाली सेल से। इसका मतलब है ये एस वाली फुली फिल्ड भी है, ये भी फुली फिल्ड है, पर उसके बाजू में क्या है भाई, पी ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन का इतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना ये दोनों का अट्रैक्शन रहता है। तो भाई जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू बोरॉन। तो हमने तो क्या ऑर्डर लिखा है भाई, ये तो हमने लिख लिया था पहले, जो साइज के अकॉर्डिंग हमने याद रखा था उस तरह से, ठीक है। तो नीचे देखो मैंने ये दोनों पोजीशन है वो चेंज कर दी है, और वो मैंने क्यों चेंज करी है भाई, क्योंकि बेरिलियम में 2s2 है वो फुली फिल्ड है, भाई बोरॉन में भी है पर वो नहीं देखना है आपको, ये p में ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो देखना है कि वो फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म में है, और उसमें उसको रिमूव करना है तो हम इजीली से कर सकते हैं p वाला इलेक्ट्रॉन। और ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, फुली फिल्ड है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, इसलिए मैंने दोनों पोजीशन को चेंज कर दी। देखो ये बेरिलियम की पोजीशन थी, वहां पे मैंने बोरॉन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने बेरिलियम लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैं पहले से लेकर लास्ट तक ये ऑर्डर लिख रही हूँ। देखो ये हाइड्रोजन के बाद भाई लिथियम है, और ये दोनों की पोजीशन भी मैंने चेंज कर दी है। हाइड्रोजन के बाद ओके, लिथियम वाला मैंने बताया नहीं है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट वही सेम है, फुली फिल्ड है। इसमें भी ऐसा है कि 1s2 है, ये 1s वाली ऑर्बिटल फुली फिल हो गई है हीलियम में। देखो हीलियम में फुली फिल हो गई है कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। ये आउटर सेल में है, आउटर सेल है, 1s के बाद वाली 2s वाली सेल है, इसका मतलब है न्यूक्लियस से थोड़ी दूर होगी, तो दूर है इसका मतलब आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे, पर क्या इसमें कर पाएंगे, ये 1s वाली फुली फिल्ड है उसमें से कर पाएंगे नहीं, इसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो पोजीशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो लिथियम की पोजीशन है वहां पे हमें हीलियम रखना पड़ेगा, और हीलियम की पोजीशन है वहां पे हमें लिथियम रखना पड़ेगा। ये ऑर्डर है, मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ऊपर वाला ऑर्डर, ये ऊपर वाला ऑर्डर है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और आपने जो याद रखा है कॉन्सेप्ट वो वाला मैंने बताया है, पर नीचे ये ऑर्डर है वो राइट ऑर्डर है, ठीक है, ये करेक्ट है। और ये क्यों करेक्ट है, ये आप देख रहे हो कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, लिथियम की 1s2 2s1, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए हमने क्या करा भाई, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है हीलियम से भी कम चाहिए, हीलियम से भी कम चाहिए। तो इसका मतलब है हीलियम की एनर्जी, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो क्यों हम ना इसको इस तरह से लिख दें कि लिथियम से ज्यादा एनर्जी है हीलियम की, ठीक है, हीलियम की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम, ओके। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। और आपको देखना क्या है भाई, हाफ फिल्ड की फुली फिल्ड है तो उसके नेक्स्ट वाले एटम है उससे ज्यादा होगी, उसके आगे वाला एटम है उससे ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब है ये हीलियम हमने आगे लिख दिया, किसके आगे भाई, लिथियम के आगे लिख दिया, पर लिथियम के आगे वाला एटम कौन सा था, बेरिलियम था, तो बेरिलियम के आगे नहीं लिखना है आपको, या तो यहाँ पे लास्ट में नहीं लिखना है कि हीलियम है भाई हाफ फुली फिल्ड है चलो उसको लास्ट में लिख दो, लास्ट में नहीं लिखना है, उसके नेक्स्ट वाला एटम है उससे ज्यादा होगी, उसके बाद वाला आइटम है उससे उसकी तो काफी ज्यादा होगी। आपको वैल्यू दी है, थोड़ी कंपैरिजन कर लेना। और सेम जैसे मैंने बेरिलियम और बोरॉन का बताया कि बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p1, और बेरिलियम की 2s2 है, 2s2 मींस फुली फिल्ड है, तो
इसका मतलब है इसकी एनर्जी है बोरॉन की वो कम होगी कंपेयर टू बेरिलियम, तो यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी उसकी पोजीशन। ये बेरिलियम है, उसकी एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पर किससे भाई? एक ओनली बोरॉन से, बोरॉन से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू बोरॉन, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कार्बन से ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट वाला आइटम है उसके आगे हमें ये एलिमेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आइटम सपोज बेरिलियम में फुली फिल या तो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी एनर्जी उसके नेक्स्ट वाला आइटम है उससे ज्यादा होगी। उसके आगे वाला आइटम है ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ओनली इतना याद रखो कि बेरिलियम कोई भी आइटम है जो फुली फिल है या तो हाफ फिल है तो उसको हमें कहाँ पे लिखना है, उसको उसके आगे वाला आइटम है उससे आगे लिख देना है। मीन्स दोनों की पोजीशन चेंज कर दो। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, बेरिलियम था वहां पे बोरॉन लिख दिया। क्यों? क्योंकि बोरॉन की एनर्जी कम है कंपेयर टू बेरिलियम और बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा है, तो बस दोनों का ये चेंज कर दो, पोजीशन ओनली चेंज कर दो। और कार्बन के बारे में भी, कार्बन में कोई ऐसा नहीं है, कार्बन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको चेंज कर पाओ। देखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p2 और उसके बाद वाला आइटम कौन सा है भाई? 2s2 2p3। तो बस यही आपको याद रखना है कि भाई ये कार्बन है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आगे वाला आइटम है वो हमें नहीं देखना है, उसमें तो हाफ फील्ड है। पर ये कॉन्सेप्ट हमें कब लगाना है? उसके नेक्स्ट वाला आइटम है उससे कंपैरिजन करनी है। उसके बाद वाला आइटम है बेरिलियम के बाद वाला आइटम कौन सा आएगा? तो ये कार्बन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कार्बन में तो ऐसा कोई है नहीं स्पेशल कैरेक्टर की कार्बन में हाफ फिल या फुली फिल है तो हम उसको डिस्कस करें। तो कार्बन को तो हमें लाइन में ही रखना है, ठीक है। कार्बन का हो गया। अब बात आई नाइट्रोजन की, बात आई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3 है, 2s2 2p3 है, इसका मतलब ये हाफ फिल हो गया। और हाफ फिल हो गया तो हमें क्या करना है भाई? हाफ फिल या तो फुली फिल है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उसके नेक्स्ट वाला आइटम होगा उससे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मीन्स नेक्स्ट वाला आइटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आइटम है तो ऑक्सीजन आइटम से भी एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो जस्ट ये दोनों की पोजीशन है वो हमें चेंज करनी है, रिप्लेस करना है। एक इन दोनों की पोजीशन हमें रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो और यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दो। और वो क्यों लिखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी। 2p3 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा भाई? 2p3 आएगा, 2p5 लिखा है, 2p3 और ये 2p4 ठीक है, 2p5 ओके। यहाँ पे 2p3 आएगा, हाफ फिल है, हाफ फिल है इसलिए उसके नेक्स्ट वाला आइटम है उससे उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए दोनों का जो पोजीशन है वो हमें चेंज करनी है। उसके आगे वाला आइटम फ्लोरीन है, उससे कोई मतलब नहीं है नाइट्रोजन को, क्योंकि फ्लोरीन की एनर्जी तो ऑलरेडी ज्यादा होगी, ठीक है। फ्लोरीन की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होगी। जैसे हमने बेरिलियम और बोरोन का केस देखा, दोनों का केस देखा तो उसमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं था। जैसे हमने लिथियम और हीलियम का केस देखा, लिथियम और हीलियम में भी देखा तो दोनों की पोजीशन हमने चेंज कर दी, पर उसमें वो ये बेरिलियम का कोई रोल नहीं है आगे, ठीक है। ये वाला ऑर्डर जब हम अरेंज करते हैं, ये वाला ऑर्डर, तब हमें इसके आगे वाला आइटम नहीं देखना है। जस्ट हमें कोई भी फुली फिल या तो हाफ फिल है तो उसके नेक्स्ट वाला आइटम है वही देखना है, नेक्स्ट वाला आइटम नहीं देखना है, ठीक है। ये वाला आइटम नहीं देखना है। पर अगर हम लाइन में जाते हैं तो कंटिन्यू में देखना है कि भाई किसमें फुली फिल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो किसमें हाफ फिल है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समझ में आ गया होगा। उसके बाद नाइट्रोजन से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। और उसके बाद नियोन की होगी। नियोन में तो यहाँ पे फुली फिल हो जाती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये लेफ्ट टू राइट वाला हुआ। सेम नीचे ये वाला फ्लो आपको बताया है सेकेंड पीरियड वाला, सोडियम से लेकर कैल्शियम तक। तो इसमें भी देखो मैंने ये रेड वाला और ग्रीन वाला करा है, जरा ये स्क्रीनशॉट ले लेना या तो एक दो बार देख लेना फिर से। मैग्नीशियम, चलो नहीं सोडियम से देखते हैं। 3s1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s1, नियॉन 3s2 मैग्नीशियम की, ये नियॉन 3s2 3p
1। अब यहाँ पे दोनों की कंपैरिजन करी है भाई। पहले तो हम ऑर्डर लिख ले इसका, ये वाला ऑर्डर नहीं लिखा है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, ये याद रखना, ठीक है। ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा भाई, ये ऑर्डर सही है और कभी चेंज नहीं होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। जो ऑर्डर है आप यूट्यूब में देख लो, कहीं जगह पे देख लो, ठीक है, गूगल में देख लो, जहाँ पे देखना देखो, ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, जो है बस वही रहेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए और किसकी ज्यादा है किसकी कम है भाई, ये ऑर्डर याद रखो। और ये ऑर्डर क्यों आया ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेम ये कॉन्सेप्ट हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट आपको बोला है याद रखने को, बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। और हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हाफ फिल है या तो फुली फिल है। तो वन बाय वन देखते जाओ। सोडियम है उसमें, तो सोडियम है उसमें देखो 3s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जरूरत नहीं है कोई डिस्कशन करने की। उसके बाद वाला आइटम है मैग्नीशियम, तो सोडियम की कम है आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, तो साइज तो डिक्रीज होती है, साथ में हमें देखना क्या है, फुली फिल हाफ फिल। तो ये देखा कि यहाँ पे 3s2 है, ये तो फुली फिल है भाई, फुली फिल है तो हमें क्या करना है, उसके नेक्स्ट वाला आइटम है उससे उसकी एनर्जी ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। तो एल्यूमिनियम से उसकी एनर्जी ज्यादा है तो दोनों का स्थान चेंज कर दो। ये जो रियल ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर मैंने नीचे लिखा है वो देखना, ठीक है। दोनों की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, इसका मतलब ये रियल ऑर्डर में नीचे लिख रही हूँ। एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की एनर्जी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी कंपेयर टू एल्यूमिनियम। पर यह मैग्नीशियम को कोई लेना देना नहीं है सिलिकॉन से, ठीक है। सिलिकॉन का आपको नहीं देखना है, या तो आपको कैल्शियम का भी अभी कोई देखना नहीं है। आपको जस्ट देखना क्या है, उसके नेक्स्ट वाला एटम है उससे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में तो भाई 3p2 लिखा है, तो उसमें कोई फुली फिल हाफ फिल वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, जस्ट यह सिंबल रख दो इंक्रीजिंग वाला, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होती है। तो मैग्नीशियम की कंपेयर में, एल्यूमिनियम की कंपेयर में, या तो मैग्नीशियम की कंपेयर में सिलिकॉन की साइज तो कम है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बस जब ये दो इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन आते हैं तब हमें साइज वाला कॉन्सेप्ट याद करना है। पर जब हाफ फिल आएगी तब आपको क्या याद करना है भाई, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके नेक्स्ट एटम से। तो ये फॉस्फोरस आया, 3p3 आया, हाफ फिल आया, हाफ फिल आया, तो आपको क्या याद रखना है भाई, ये फॉस्फोरस की एनर्जी ज्यादा होगी किसकी कंपेयर में, सल्फर की कंपेयर में। हो गया? तो दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज करके मैंने लिखी है, ठीक है, चेंज करके लिखी है, पर ये रह गया है यहाँ पे, क्या आएगा, ओके बराबर ही है। चलो 3p3 है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। एनर्जी ऑलरेडी हाफ फिल है, पी ऑर्बिटल हाफ फिल है, तो एनर्जी ऑलरेडी उसकी ज़्यादा है, तो सल्फर की एनर्जी से भी फॉस्फोरस की एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से हमें कंटिन्यू रखना है। नीचे वाला ऑर्डर है वो करेक्ट है। सल्फर है, उसके आगे आ गया फॉस्फोरस, तो ये लिख दिया। तो फॉस्फोरस के आगे वाला एटम कौन सा है भाई, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का तो हमें कुछ देखना नहीं है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे तो उसकी साइज कम ही है क्लोरीन की। किसकी कंपेयर में भाई, क्लोरीन की कंपेयर में, सॉरी फॉस्फोरस की कंपेयर में, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद आता है आर्गोन, भाई आर्गोन आया, देखो आर्गोन आया, और आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p6 है। फुल्ली फिल्ड आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई भाई, फुल्ली फिल्ड आई। क्या करना है, जस्ट क्या करना पड़ेगा कि आर्गोन है उसकी एनर्जी, ये मैंने चेंज नहीं करा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे पोटेशियम आएगा, नीचे लिखती हूँ पोटेशियम, अपनी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। पोटेशियम की क्या है भाई, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके बाद आर्गोन आएगा। क्यों आर्गोन उसके बाद आएगा, क्योंकि आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है भाई, फुल्ली फिल्ड है। ये ऑर्डर में मैंने
ये दोनों की पोजीशन का रिप्लेसमेंट नीचे नहीं करा है, तो आपको समझना है कि पोटेशियम यहाँ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर्गोन आएगा। और वो आर्गोन क्यों आएगा, क्योंकि आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब है उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाला आइटम है वो, उसमें तो इलेक्ट्रॉन 4s1 में है, 4s वाली ऑर्बिटल में है, और वो फ्री भी है। देखो 4s है, वो थोड़ी दूर भी होगी न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आसानी से रिमूव कर पाएंगे, इतना इतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना इसमें होगा। जितना ये 3p6, ये 3p6 वाली ऑर्बिटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इन दोनों की पोजीशन है वो चेंज कर दो। मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके ये नीचे ऑर्डर लिखा है, तो ये ऑर्डर फॉलो करना। ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम, इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p6 4s2। बस ये कॉन्सेप्ट आपको सारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लगाना है। लेफ्ट टू राइट जाते हो या तो टॉप टू बॉटम जाते हो, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो या तो उसकी साइज देखो। पहले साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, साइज वाला कॉन्सेप्ट याद ही रखना है, और उसके साथ साथ आपको फुली फिल या तो हाफ फिल आए तो वो भी याद रखना है, क्योंकि इसमें भूल कर दी, इस दोनों में भूल कर दी कि भाई ये साइज वाला कॉन्सेप्ट है वो याद रख लिया ओनली, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भूल गए, फुली फिल या तो हाफ फिल, तो समझो कि आपका मार्क गया। क्योंकि IIT JEE में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेना IIT JEE वाले क्वेश्चन, इसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला मैंने पूछा है, पर IIT JEE नीट में क्या पूछते हैं भाई, ओनली आपको एटम दे देते हैं, ओनली एटम दे देंगे, और क्या कहेंगे कि भाई इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला ऑर्डर लिख कर बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन सब में से रिमूव करना पड़ेगा ना, सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, बाद में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और बाद में उसकी अरेंजमेंट करो। इसमें भूल होती है, ऐसे मत समझना कि भाई ये कॉन्सेप्ट बस याद रह गया, अब कोई बात नहीं, चलो सब कर लेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा। और ये प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियोस देखो यूट्यूब में। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है, इससे कोई अलग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही लगेगा, और आपको यूट्यूब में वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब में काफी सारी दी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाली, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ट्विस्ट करके भी पूछा होगा, तो ये सारी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब डेफिनेशन देखते हैं, भाई ये 2 मार्क या तो 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना है, स्टेट याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, और क्या है भाई इक्वेशन वो याद रखना है, और एक दो एग्जांपल देना है। क्या बोला है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस आइटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन। कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो आयन है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। The enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए, तो उसको बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई ये गैसियस एटम के लिए है पहले तो। ठीक है, पर अगर आपको पूछ ले कि लेफ्ट टू राइट जाते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ क्या है, या तो टॉप टू बॉटम जाते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ क्या है। तो कोई गैसियस एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अब ऐड करोगे तो किसमें, कौन सा ऐसा एटम है जिसमें जल्दी ऐड हो जाएगा, किस साइज ज्यादा है उसमें इजीली ऐड होगा, कि साइज कम है उसमें इजीली ऐड होगा। वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि भाई साइज कम है उसमें इजीली ऐड हो सकता है कि नहीं, तो बस वही देखना है। इलेक्ट्रॉन gain enthalpy provide a measure of the ease with which an atom adds an electron to form anion as represented by equation। ये इक्वेशन दिया है, एक गैसियस एटम दिया है x करके, कोई भी ले लो। ठीक है, ये गैसियस एटम दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा है और एनायन में वो उसका कन्वर्जन होता है।
Depending on the element, the process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic. इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वह वाली प्रोसीजर है वो एंडोथर्मिक होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी, या तो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती होगी या तो क्या होगा भाई एब्जॉर्ब होगा या तो उसमें से हमें एनर्जी मिल रही होगी। फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, काफी सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें से एनर्जी है वो रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है कोई भी एटम में ऐड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव मिलती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव मिलती है, और वो आपको टेबल में दिया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइड्रोजन के लिए क्या है, लिथियम के लिए क्या है, सोडियम के लिए क्या है, और ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आता है देखो। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको बोला है कि भाई 17 वाला ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हायर है, और क्यों हायर है भाई, क्योंकि वो एक तो इनर्ट गैस से क्लोज है, वो वाला ग्रुप 17 वाला इनर्ट गैस से क्लोज है, वो वाला ग्रुप क्या करता है भाई, वो सारे एलिमेंट्स है ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, वो सारे ग्रुप से वो गैसियस फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म के लिए ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है कौन, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल बनना है, इसका मतलब है उसको जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है तो आसानी से वो ले सकता है, या तो थोड़ी एनर्जी दे दो कोई इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से उसमें ऐड हो सकता है। तो बोला है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है। आपको बताइए है इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, देखो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है पर नेगेटिव में ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा है, बस ये याद रखो। -328 से स्टार्ट होता है और एस्टेटाइन तक ज्यादा है तो -270 तक होता है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे जाते हो क्या चेंजेस आता है, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बस वही देखना है। ऊपर से नीचे जाते हो साइज में क्या चेंजेस आता है, साइज इंक्रीज होती है, इसका मतलब अगर हमें उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा तो दूर होगा। एस्टेटाइन की बात करूँ तो एस्टेटाइन है उसमें आउटर सेल है वो थोड़ी न्यूक्लियस से दूर होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसमें हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कितनी देनी पड़ेगी भाई, -270 जितनी देनी पड़ेगी, और इससे कम किस में देनी पड़ेगी, फ्लोरीन में देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में बताया है ऑलरेडी, हमें पता है फ्लोरीन की साइज कितनी है, कम है कंपेयर टू एस्टेटाइन, तो उसमें हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि साइज छोटी है, आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉन हम एंटर कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, न्यूक्लियस से क्लोज हो गया इसलिए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा तो अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा, एक दो बार देख लेना, डेफिनेशन देखनी है, ये एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल में आपको कौन सा एग्जाम्पल देना है भाई, ये दे देना 17 ग्रुप वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, पर ये एनर्जी हो याद नहीं रखनी है, जस्ट ऑर्डर याद रखो कि ऊपर से नीचे जाते हो तो एनर्जी है, एनर्जी हमें किसमें ज्यादा देनी पड़ती है, ऊपर से नीचे जाओ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, बस ये ऑर्डर याद रखो। On the other hand, noble gas have large positive electron gain enthalpy because the electron has to enter the next higher principal quantum level, leading to a very unstable electronic configuration. अब आपको बोला है कि भाई गैसियस एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है और वो हायर है, लार्ज है। क्यों हायर है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो आसानी से हम नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल्ली फिल है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है,
इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको थी भाई? 17 वाला ग्रुप था, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख लो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन की क्या है? 1s2 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी के पास से, या तो उसमें हम थोड़ी एनर्जी देंगे तो वो आसानी से ले लेगा। और नियॉन की बात करें तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फुली फिल है, पी वाली ऑर्बिटल है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे बोला है उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो है, वो लार्ज है। The electron has to enter the next higher principal quantum level leading to a very unstable electronic configuration। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर भी करेंगे तो वो किस में जाएगा भाई? नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाएगा। 2 वाली तो कंप्लीट हो गई है, 2p6 तो कंप्लीट हो गई है, देन किस में जाएगा भाई? 3s, 3s वाली फील होगी। सोडियम की हम बात करें तो 3s वाली फील होगी। नियोन में हमें ऐड करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐड करना है तो हम नेक्स्ट सेल में करना पड़ता है। It may be noted that electron gain enthalpy have large negative value towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases. The variation in electron gain enthalpy of element is less systematic than for ionization enthalpy। अब आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका वेरिएशन कैसा है भाई? ये सिस्टेमेटिक है नहीं कंपेयर टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में इतना सिस्टेमेटिक है नहीं। एज ए जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज becomes more negative with increase in atomic number across a period। अब आपको बोला है कि भाई पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होती है, मींस लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमें मोर नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी। इसका मतलब है साइज डिक्रीज होती है तो उसमें हम इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। The effective nuclear charge increase from left to right across a period, and consequently, it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। समझ में आया ना? क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट जाते हो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज तो होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है, पर इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिटल में ऐड होता है। इसका मतलब है सेम ऑर्बिटल में एंटर होता है तो साइज है वो तो डिक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। साइज डिक्रीज होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। क्यों आसानी से ऐड कर सकते हैं? क्योंकि लास्ट वाली सेल है वो न्यूक्लियस से क्लोज होती है, बस वही आपको बोला है। तो ये एक्सप्लेन करना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जिसमें एक्सप्लेन करना कि क्यों आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, या तो मोर नेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मोर नेगेटिव क्यों है। We should also expect electron gain enthalpy to become less negative as we go down a group, becomes the size of the atoms increase and the added electron would be further from the nucleus। अब टॉप टू बॉटम के बारे में बताया कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो लेस नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इतनी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। दिस इज जनरली, तो ये दोनों टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, लेफ्ट टू राइट वाला और टॉप टू बॉटम वाला। स्टेट देना है, एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल में सिंबल रख दो x प्लस इलेक्ट्रॉन x माइनस आयन। उसके बाद कोई एक एग्जाम्पल दे दो, आपको ये ऊपर वाला एग्जाम्पल एक 17 ग्रुप वाला दिया था, ये एग्जाम्पल दे दो। उसके बाद भी आपको कोई ट्विस्ट करके पूछ ले कि भाई नियोन है उसमें क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी इतनी क्यों लार्ज है, तो उसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो तो नेक्स्ट सेल में जाएगा, ठीक है।
तो उसको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए उसकी एनर्जी लार्ज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लार्ज है, या तो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज हो गए, तो ज़्यादा क्लोज हो गए तो इसमें हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वो आउटर सेल से क्लोज है तो इतना अट्रैक्शन तो लगेगा, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा, जैसे जैसे दूर होता जाता है तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, जितना फर्स्ट वाला एटम है उसमें जितना अट्रैक्शन है उतना लास्ट वाला एटम है उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा। बस इतना एक्सप्लेन कर दो। आपको बताया है दिस इज जनरली द केस, 3.7 वाला टेबल दिया है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव है कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो देखो टेबल 3.7 है, इसमें बताया है आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ओके, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट मीन्स 141, और यहाँ पे दिया है 328, तो उसके बाद तो 349 है, 325 है, 295 है, तो इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं और ये ऑर्डर में ही है। ओके ओके, तो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम है कंपेयर टू सल्फर। ये एक्सेप्शनल केस है जो आपको बताया है। क्या है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हकीकत में होना क्या चाहिए कि ये तो लाइन में है भाई, लाइन में है तो उसका मतलब ये वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाला सल्फर एटम है उसकी ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है। सभी में देख लो, यहाँ पे -60 है और यहाँ पे -53 है, ये तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ऊपर से नीचे जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो रही है, और यहाँ पे देखो ये कम है और उसके बाद ये ज़्यादा है, उसके बाद ये कम और ये कम, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, पर ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? -200 है तो वहाँ पे -250 या तो -240 × 20 कुछ होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये याद रखो, ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम है कंपेयर टू सल्फर। सेम फ्लोरीन के बारे में आपको याद रखना है कि फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी है वो कम है कंपेयर टू क्लोरीन। उसके बाद सारे एलिमेंट्स है वो ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो हीलियम है, हीलियम और नियोन के बारे में देखो, तो हीलियम की कम है कंपेयर टू नियोन। उसके बाद सारे एलिमेंट्स है वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। 96 एक क्रिप्टन और आर्गोन दोनों की वैल्यू सेम है, क्रिप्टन और आर्गोन दोनों की सेम है। तो भाई सारे एलिमेंट्स है वो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो ज़रूरी नहीं है, बाकी 2-3 एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, तो काफ़ी एक्सेप्शनल केस भी होंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लोरीन और ऑक्सीजन का बताया है तो आपने ये देख लिया। दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन देन एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल and suffer significant repulsion from the other electron present in this level। इसमें आपको बताया है कि ये इसलिए होता है कि वो नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन में, तब क्या होगा? the added electron goes to the smaller n is equal to 2 quantum level। सेकंड नंबर का पीरियड है, सेकंड नंबर की सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए वो वैल्यू कम है, ये रीजन आपको बताया है। सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस लेवल। और बाकी कोई दूसरा लेवल आपको बताया है कि ऑक्सीजन के बाद क्या है भाई? सल्फर है, इसके बाद सिलेनियम है,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पर वो तो थर्ड सेल में है, फोर्थ सेल में है, इसलिए उसकी वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव है और इसकी कम नेगेटिव इसलिए है। तो फ्लोरीन में भी सेम रहेगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दूर हो गए न्यूक्लियस से, इसलिए उसकी वैल्यू है वो ज्यादा थी और धीरे धीरे कम हो रही है। जस्ट हमें कंपैरिजन तो ओनली ये दो एटम की करनी है कि ये सेकंड नंबर की सेल है और ये थर्ड नंबर की सेल है। ये ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन वाला एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या होगी 1:2 2p4 और इसकी 1:2 2p6 3:3p4। ठीक है, ये 3 नंबर की सेल है, ये 3 नंबर। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे 3 नंबर की सेल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर की सेल थी, यहाँ पे 2 नंबर की सेल थी और यहाँ पे 3 नंबर की सेल है, तो यहाँ पे 4 नंबर की सेल होगी। तो ऑर्डर तो सेम रहना चाहिए ना, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, पर आपको ये रीजन बताया है कि ये सेकंड नंबर की सेल है इसलिए उसका एट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू ये कम है। ठीक है, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। देखते हैं उसमें फॉर दी n=3 क्वांटम लेवल सल्फर एंड क्लोरीन के बारे में बताया। द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लार्ज रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच। अब n=3 वाला लेवल है, मीन्स थर्ड सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें रीजन काफी ज्यादा होगा, स्पेस काफी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा स्पेस मिलेगी और वो स्पेस मिलेगी। उसके बाद और भी एक कॉन्सेप्ट लगाया है, कौन सा, कि बीच वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। वो कैसा होगा भाई, मच लेस, स्पेस उसको ज्यादा मिलती है इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव है। अब ये प्रॉब्लम देखो 3.7 वाला, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which has the least less negative। किसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है और किसकी लेस्ट नेगेटिव है। तो बस ये कॉन्सेप्ट लगाओ कि फॉस्फोरस है, उसके बाद सल्फर है, क्लोरीन है और क्लोरीन है। तो पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में आप जाते हो लेफ्ट टू राइट तो मोर नेगेटिव होती है। So as we move from left to right within a group, electron gain enthalpy become less negative down a group। और जैसे टॉप टू बॉटम जाते हो तो उसमें लेस नेगेटिव होगी वैल्यू उसकी, इसका मतलब है मोर पॉजिटिव होगी, लेस नेगेटिव। और क्या बोला है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, इसका मतलब मोर लेस पॉजिटिव होगी, मोर नेगेटिव होगी। तो आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सी वैल्यू, कौन सा आइटम है जिसकी वैल्यू लीस्ट नेगेटिव है और कौन सा ऐसा आइटम है जिसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। तो आपको बताया है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। तो लेफ्ट टू राइट पहले ये आइटम है उसको अरेंज करो, फॉस्फोरस है, उसके बाद सल्फर है, क्लोरीन है और क्लोरीन है। तो क्लोरीन है वो तो कहाँ पे आएगा, ये राइट नंबर क्लोरीन है वो क्लोरीन के अपर साइड में आता है, बाकी तो से बाकी तो जो ऑर्डर है वो बस वही है। आपको जस्ट क्लोरीन को अरेंज करना है, क्लोरीन यहाँ पे ऊपर लिख दो। अब अरेंज करो कि मोर नेगेटिव कौन सी वैल्यू है और लिस्ट नेगेटिव कौन सी है। तो मोस्ट नेगेटिव है वो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी, क्लोरीन की आएगी, और लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी, कौन सा आइटम है जिसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है,
टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्लोरीन मिलता है। देखो इसमें however the adding an electron to the 2p orbital leads to greater repulsion than adding an electron to the larger 3p orbital। 2p वाली ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू 3d वाली ऑर्बिटल में। 3p वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करना है उससे ज्यादा रिपल्शन 2p वाली ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, इसका मतलब है फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा कंपेयर टू ये 3p वाली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो क्या होगा, हेंस द एलिमेंट विद द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है एंड द वन विद द लीस्ट नेगेटिव एंथैल्पी इज फॉस्फोरस। और लिस्ट किसकी है, लिस्ट होगी वो ये फॉस्फोरस की रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इन तीनों की पहले कंपैरिजन कर लो, तीनों की कंपैरिजन करो तो फॉस्फोरस की कम आती है तो ये लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी उसकी लिस्ट है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको बताया है कि क्लोरीन है वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। और फ्लोरीन की क्यों नहीं है, फ्लोरीन की ऑलरेडी हमने वैल्यू भी देख ली कि फ्लोरीन की वैल्यू है वो कम है कंपेयर टू क्लोरीन से। ठीक है, उसकी वैल्यू कम है कंपेयर टू क्लोरीन से। और वो रीज़न भी हमने देखा कि रिपल्सन ज़्यादा होता है किसमें, जब इलेक्ट्रॉन 2p में आता है तब, और जब इलेक्ट्रॉन 3p में आता है तो उसमें इतना रिपल्सन नहीं लगता। इतना रिपल्सन नहीं लगता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू है वो मोर है कंपेयर टू क्लोरीन। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझ लो कि ये चैप्टर में दो टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है और ये तीसरा वाला है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी आपको क्या करना है, स्टेट याद रखना है। स्टेट याद रखो और कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जिस तरह से आपने ये सारे ऑर्डर्स याद रखे हैं सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बस हमें साइज वाला कॉन्सेप्ट ही इसमें अप्लाई करना है। पर क्या उसने स्टेट दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए वो देखते हैं। A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract said pair electron to itself is called electron negativity। कोई एटम ऐसा कि उसकी कोई एबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी कोई एबिलिटी होनी चाहिए, वो एबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ठीक है, वो एबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। फिर से रिपीट करते हैं, क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड अट्रैक्ट शेड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, वो अपने आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाए। कोई भी एटम है उसकी साइज की वजह से, उसका न्यूक्लियर चार्ज के वजह से वो क्या कर पाए भाई, आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर पाए तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू देने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको इमेजिन करना है। However, a number of numerical scale of electronegativity of elements like Pauli scale, Mulliken Jet scale और ये Eldred-Rochow scale have been developed। ये सारे स्केल है, ये नाम दिया है भाई, याद नहीं रखना है। The one which is the most widely used in Pauling scale, एक जो widely used हुआ है वो है Pauling scale। Linus Pauling, an American scientist in 1922, assigned a arbitrarily a value of 4.0 to फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करी किसने, ये वाला साइंटिस्ट लिनस पॉलिंग ने।
उसने बताया कि फ्लोरीन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू उसकी कितनी है, फ्लोरीन की 4 है। The element considered to have the greatest ability to attract electron, और ये एलिमेंट ऐसा है उसकी एबिलिटी ज्यादा है और बाकी के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सारे एलिमेंट है उससे इसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है वो ज्यादा है फ्लोरीन की, और ये अब कितनी ही वैल्यू है, 4 वैल्यू है, ये लिनस ने बताया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। भाई ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू दी है वो आपको याद रखनी है। टेबल आपको दिया है ये वाला टेबल, ठीक है, 3.8 ए वाला टेबल, इसमें फ्लोरीन की 4.0 दी है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी, और वो क्यों इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हो एक साइज वाला कॉन्सेप्ट याद कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। साइज डिक्रीज होती है, इसका मतलब जिसकी साइज कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो आसानी से ले सकता है, बस इतना याद रखो। वो जो कैपेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो ये लिनस से फाइंड आउट करा कि फ्लोरीन की कितनी है 4.0, और वो बाकी की एलिमेंट है उससे भी ये फ्लोरीन की ज्यादा है तो 4.0 मिली। और मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज भाई क्यों इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। साइज है डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज है क्या भाई, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की इफेक्ट जब बढ़ती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन जितना है उतना तो लग गया, पर और भी वो अट्रैक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो लिथियम की यहाँ पे 1 दी है, 1.5 दी है, देन 2 है, 2.5 है, तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट 0.5 वैल्यू ऐड करो, 1 से स्टार्ट करो और 0.5 ऐड करते जाओ लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे आओगे तो इसमें से 0.1 कट करो, इसमें से 0.3 कट करो, इसमें से 0.5 कट करो, 0.5 निकाल दो, इसमें से 0.7 निकाल दो, इसमें से 0.9 निकाल दो। भाई ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा, जो स्टूडेंट्स IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बोलेगा कोई कि भाई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, या तो ये वैल्यू किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये फिक्स है, ये इंस्ट्रूमेंट थ्रू फाइंड आउट करा गया है, सारे वैल्यू है वो फिक्स है, कोई चेंज होने वाली है नहीं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिलिकॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है, तो आपको ऑप्शन दिया होगा 1.8 है, 2.5 है, 3.0 है, या तो 1.5 है, 1.8 वाला एक ऑप्शन दिया होगा। तो ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली। और बात करें हम हमारे पेपर की, तो पेपर में तो आपको क्या करना है भाई, स्टेट देना है और एग्जाम्पल देने हैं। जस्ट मुझे एक एग्जांपल दे दो कि भाई लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट्स बता दो, बोरॉन से लेकर मुझे बता दो कि भाई नियन तक जाते हैं और साइज डिक्रीज होती है, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बस ये लिख लो, the electronegativity of any given element is not constant। electronegativity वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होगी, इट इज वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड, वो कंटिन्यूस वेरिएशन होगा उसमें। दो इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं, इट डज प्रोवाइड अ मींस ऑफ predicting the nature of force that holds a pair of atoms together, a relationship that you will explore later। अब ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये एक रिलेशनशिप है, कोई भी एटम है वो दूसरा एटम के साथ अटैच होता है, तो वो अटैचमेंट कितना जल्दी होगा या तो कितना कम टाइम में होगा, ठीक है। तो ये तो आप लेटर देखोगे, नेक्स्ट में भी 12th में आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन एंड डिक्रीज डाउन ए ग्रुप, जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू
राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी। बट टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट तो आपने देखा नहीं कि उसमें क्यों डिक्रीज होती है। भाई उसमें साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है उसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज है प्रोटॉन का जितनी इफेक्ट है वो कम होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। हाउ कैन दिस ट्रेंड्स बी एक्सप्लेन, ये कैसे हम एक्सप्लेन करें भाई, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। कैन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई से रिलेटेड है विच टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यस ऑफ कोर्स, एटॉमिक रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट है ये हम लगा सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई मीन्स साइज वाला कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ कि साइज है वो लेफ्ट टू राइट जाते हो डिक्रीज होती है। इसका मतलब है भाई रेडिया भी डिक्रीज होगी एटम की, एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होती है, रेडियस भी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी। बस ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो ये थियरी आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आए तो आपको आना चाहिए, ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। इसका मतलब है आपको यूट्यूब में कंटिन्यूस फाइंड आउट करना पड़ेगा, अलग अलग ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा होगा IIT JEE में, या तो मैं भी आपको पूछ लूँ। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस increases as the atomic radius decreases in period, the electron negativity also increases, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। बस ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होता है न्यूक्लियस भी इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगी। पीरियड की बात है। ऑन द सेम अकाउंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डाउन ए ग्रुप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाते हो। Knowing the relationship between the electron negativity and atomic radius, can you know visualize the relationship between the electron negativity and non-metallic property? भैया नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का आया नया टॉपिक, तो ये नया टॉपिक है, ये टॉपिक हम बाद में देखेंगे। आपको ये 3 टॉपिक्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 3 कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखो। इसके बाद ये डायग्राम है, आपको बताया है कि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये आपको बताया है। ठीक है, जो डार्क वाला सिंबल है कि लाइट में से डार्क होता है इसका मतलब इंक्रीज होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको इंक्रीज बताई है, मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेफ्ट राइट साइड में आप देखो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे व्हाइट कलर है ऊपर येलो कलर है, इसका मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। उसका रिवर्स कर दो, ये एरो है वो रिवर्स कर दो तो ऊपर है वो डार्क पार्ट आएगा, नीचे है वो लाइट पार्ट आएगा। तो ये वाला ऑर्डर तो ऑलरेडी मैंने सारा डिस्कशन कर लिया है आपके साथ। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अगर जेरोक्स करवा कर अपने बेडरूम में रखना है तो ये रख लेना, और ये ऑर्डर रोज आपको याद करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इंक्रीज होती है बताया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, देख रहे हो आप। सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट है वो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम भाई डिक्रीज होगी। ये कलर्ड पार्ट है और लाइट पार्ट है, बस वो ध्यान दो, कलर्ड पार्ट और लाइट पार्ट, बस वो याद रखो। तो ये 3 टॉपिक हमने देख लिया, नेक्स्ट वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बाद में नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ये एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, एनोमैलस प्रॉपर्टीज है सेकेंड पीरियड की कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अभी तो ये याद रखो, उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक का फिर से आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक रीडिंग करो और प्रैक्टिस करो। लेक्चर को एंड करती हूँ। जय स्वामीनारायण।